आज के इस सेशन में हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन का पार्ट 4 को करेंगे और जहां पे मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्लस उसके ट्रिक को आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे आप ओरली ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी जिसकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकेंड ले तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी, आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी ज़्यादा आसान भी है। आप इसको प्रोसेस करने जाएंगे काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। मैं आपको ऐसा ट्रिक दूंगा जिसकी सहायता से आप ओरली देखते ही आंसर कर देंगे। बस क्वेश्चन पढ़ने में जो आपको टाइम लगेगा, क्वेश्चन को समझने में जो भी आपको टाइम लगेगा, उसके बाद ऑप्शन देखते ही आप आंसर बोल देंगे कि एग्जैक्टली इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर सिंपली क्या बोलेंगे, 3 होगा। तो ये मैं कैसे बता दिया कि इसका आंसर 3 होगा। चलिए मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ। ठीक है, उस पॉइंट को हमेशा आप दिमाग में रखिए, इस तरह के टाइप को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पॉइंट क्या है कि यदि L1 तथा L2 लंबाई की दो रेलगाड़ी S1 तथा S2 गति से पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को T समय में पार करे तो वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हुए T समय में ही पार करेंगी। बोलने का मतलब क्या है कि मान लेते कि कोई एक इंसान है, ठीक है, दो रेलगाड़ी क्या कर रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है, इस तरह से और इस तरह से जा रहा है। ठीक है, और ये दोनों रेलगाड़ी इस इंसान को मान लेते हैं कि क्या टी समय में पार कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिए कि ये जो दोनों रेलगाड़ी है एक दूसरे को इसी टी समय में ही पार करेंगी। जितने समय में उस आदमी को पार कर रहा है दोनों रेलगाड़ी, उतने समय में ही क्या होगा, उतने समय में क्या होगा, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को भी पार करेंगी। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन को इस पॉइंट के साथ मैच कीजिए, आपका आंसर बस सेकेंडों में निकल जाएगा। तो देखिए एक्चुअली क्वेश्चन क्या था। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो रेलगाड़ियां जिसकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समानांतर पटरी पर विपरीत दिशा में जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकेंड ले तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। ठीक है, तो इस जो पॉइंट अभी मैंने आपको बताया, इस पॉइंट के साथ आप मैच कीजिए। ठीक है, तो देखिए बस यहाँ पर इंसान मैंने दिखाया था, आप यहाँ पर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में क्या है, खंभा है, तो इसको भी खंभा बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोनों का गति का अनुपात क्या है, दोनों का दोनों जो ट्रेन है, तो एक का क्या है, 3 है। मान लेते हैं कि 3:4 है ना, वैसे तो मान लेते हैं कि एक का 3 है और दूसरे का 4 है, मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोनों ट्रेन जो है, मान लेते हैं कि ये दो ट्रेन है, इस खंभे को कितनी देर में पार कर रहा है, 3 सेकेंड में पार कर रहा है। तो देखिए सेम टू सेम हुआ ना, जो पॉइंट मैंने आपको बताया उसी पॉइंट पे। ठीक है, अच्छा बात करते हैं लंबाई का। लंबाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक का मैंने बताया था L1, एक का बताया था L2 जो कि पॉइंट में था। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या होगा, इस लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस आप देखिए कि दोनों का स्पीड क्या है। ठीक है, और साथ ही साथ कितने समय में किसी खंबे या इंसान को पार कर रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में 3 सेकेंड में पार कर रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, तो बस इसी टाइम में पार होगा, क्योंकि मैंने अभी भी आपको पॉइंट में दिखाया, जितने टाइम में किसी खंबे या इंसान को पार करे उतने टाइम में वे एक दूसरे को भी पार करेंगे। तो कितने देर में आंसर हो जाएगा, 3 सेकेंड में, क्योंकि उस खंबे को कितने सेकंड में पार कर रहा है वो दोनों रेलगाड़ी, 3 सेकेंड में। तो इसलिए एक दूसरे को भी कितने समय में पार करेगा, वो 3 सेकेंड में ही पार करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से क्या होगा, आपका और भी ज़्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दो रेलगाड़ियाँ, ठीक है, जिनकी चालों का अनुपात 6:5 है, वे दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक आदमी को पार करने में 2 सेकेंड लेती हो तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इंसान को दोनों ट्रेन क्या कर रहा है, पार कर रहा है। ठीक है, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में इस इंसान को पार कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा और एक चीज़ मैंने यहाँ पर गलती ड्रॉ किया, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में जा रहा है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वे दोनों जो ट्रेन है एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। चूंकि उन दोनों ट्रेन ने इस इंसान को 2 सेकंड में पार किया था, इसीलिए वे दोनों एक दूसरे को भी कितने समय में पार करेंगी, इसी 2 सेकंड में ही पार करेंगी। तो जिस भी ऑप्शन में मिले आपको 2 सेकंड टिक कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या, मैंने अभी जो पॉइंट आपको समझाया उसी पॉइंट को याद रखिए, उससे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली है क्या, अगर पॉइंट को और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करें
तो होगा क्या, देखिए एक इंसान को पार कर रहा है ना, और क्या है, और एक पॉइंट, दोनों ट्रेन क्या है, दोनों जो ट्रेन है एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं, मतलब इस तरह से जा रहा है और एक इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये जितने देर में इसको पार करेगा और इधर से आने वाला ट्रेन जितने देर में पार करेगा, मतलब एक दूसरे के क्या हो जाएगा, ऑपोजिट में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पार करने का जो टाइम होगा वही ना, मतलब यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर। मान लेते हैं कि यहाँ पे टी समय में पार किया, तो एक्चुअली में होगा क्या कि ये दोनों एक दूसरे को पार कर रहा है ना, इस इंसान को पार कर रहा है, बोलने का मतलब क्या, एक दूसरे को पार कर रहा है, तो इसी टी समय में ही क्या करेगा, दोनों को पार, दोनों ट्रेन एक दूसरे को भी पार करेगी, ठीक है। बेसिकली बस यही पॉइंट है जो आपको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट को देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट तो नहीं, पॉइंट मैंने समझा दिया आपको, अगला टाइप क्या है। तो देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही 2 रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार करती है तथा एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करती है, उसके चालों का अनुपात आपको बताना है। क्वेश्चन चलिए मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली है क्या इस क्वेश्चन में, अभी जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा, जो क्वेश्चन आपको दिख रही होगी, ठीक है, इसमें है क्या कि यहाँ पर भी 2 ट्रेन है, ठीक है, दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस तरह से जा रहा है, ठीक है। अब क्या, प्लेटफॉर्म पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, इस व्यक्ति को पहला मान लेते, ये पहला ट्रेन, ये दूसरा ट्रेन, ये पहला और ये दूसरा ट्रेन, तो पहला ट्रेन इसको 27 सेकंड में, जबकि दूसरा ट्रेन इसको 17 सेकंड में पार कर जाता है, और दोनों एक दूसरे को कितना, 23 सेकंड में पार कर जाता है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाता है। तो आपको बताना है दोनों का चालों का अनुपात, ठीक है। अब गलती से पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसको नहीं समझिएगा, है ना, वैसे भी आप मैच करके देख सकते हैं, उस पॉइंट के साथ इसका कोई भी, इस क्वेश्चन का कोई भी मैच नहीं है। यहाँ पे आपको क्या पूछा है, बताइए S1 अनुपात S2 क्या होगा, मतलब पहला का चाल और दूसरे का चाल, मतलब पहला का स्पीड दूसरे का स्पीड क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, इसको आप हमेशा एलिगेशन मैथड से कीजिए। तो बेसिकली करेंगे कैसे, तो देखिए आपको 2 स्पीड दिया हुआ है ना, एक तो 27 सेकंड का है, दूसरा 17 सेकंड का है, दोनों एक दूसरे को पार करने का टाइम कितना है, 23 सेकंड, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, बस अंतर निकालिए, मतलब इस तरह से अंतर निकालिए और इस तरह से अंतर निकालिए, तो 23 से 17 घटेगा कितना हो जाएगा आपका 6, 27 से 23 घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। दोनों को छोटा कर लीजिए तो हो जाएगा 2 से घटेगा 2 3 6 और 4 2 दूनी 4, मतलब आपका क्या आएगा 3:2, यही हो जाएगा दोनों जो ट्रेन है उसके गति का अनुपात, ठीक है, मतलब S1 अनुपात S2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। जिस भी ऑप्शन में मिला आप टिक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए क्वेश्चन है, 2 ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 36 सेकंड तथा 26 सेकंड में पार कर जाती है तथा दोनों ट्रेन एक दूसरे को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो दोनों ट्रेन की चाल का अनुपात क्या था आपको बताना है, क्या था या फिर क्या है, ठीक है। आप सेंस समझ लीजिए खुद से, ठीक है। बेसिकली आपसे जो दोनों जो ट्रेन है उसके चालों का अनुपात आपसे पूछा है, तो कैसे करेंगे, अभी भी मैंने आपको दिखाया एलिगेशन मेथड से, सिंपल सा। देखिए जो भी टाइम है दोनों ट्रेन का पहले उसको लिख लीजिए, तो एक का कितना है 36 सेकंड और एक का है कितना 26 सेकंड, दोनों का एक दूसरे को पार करने का टाइम कितना है 30 सेकंड। अब क्या कीजिए, इस तरह से अंतर निकालिए, इस तरह से अंतर निकालिए, तो देखिए 30 से 26 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, 36 से 30 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। छोटा कीजिए, 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और 2 से 6 3 बार में, मतलब क्या हो जाएगा 2:3, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। मतलब दोनों ट्रेन का जो स्पीड हो जाएगा, मतलब S1 अनुपात S2, मान लेते हैं पहले का स्पीड, पहला स्पीड और दूसरा स्पीड, मतलब पहला ट्रेन का स्पीड और दूसरे ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा 2:3, जिस भी ऑप्शन में मिले टिक कीजिए और अगला क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन है, 2 ट्रेन विपरीत दिशा में चलते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 54 सेकंड में और 34 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक दूसरे को 46 सेकंड में पार कर जाती है, तो दोनों ट्रेन की गति का अनुपात क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको सिखाया, बस वैसे ही इसको भी आप कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए कमेंट में, एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये तो थी कुछ बेसिक क्वेश्चन, देखिए बेसिक कुछ नहीं, ये भी MTS CHSL लेवल तक में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा लेवल को हाई करते हैं और देखते हैं कि जो इससे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन किस तरह का हमारा पूछा जाता है और उसको भी कैसे हम ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है, दो रेलगाड़ी दो स्टेशन एक्स तथा वाई से एक दूसरे की ओर चलती है। एक दूसरे से मिलने के बाद पहली रेलगाड़ी 169 मिनट बाद वाई पर तथा दूसरी रेलगाड़ी 225 मिनट बाद एक्स पर पहुंच जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, आपको बताना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है, ये भी आसान होता है। आपको मैं एक ट्रिक दिखाता हूँ, आप उससे आसानी से कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक ट्रिक यूज कीजिए, S1/S2 इजकल टू, हमेशा याद रखिए क्या होगा, √T2/T1। तो इस ट्रिक का यूज़ कैसे करेंगे, चूंकि क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन का टाइप को समझिए। क्वेश्चन में देखिए आपका क्या होगा, अगर ऐसा हो कि दो स्पीड आपको दे दें, एक टाइम दे दे और एक टाइम पूछ दे, या फिर ऐसा हो जाए दो टाइम दे दे, एक स्पीड दे दे और एक स्पीड आपसे पूछ दे, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा इस ट्रिक को यूज करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में भी मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। आप क्वेश्चन के टाइप को अच्छे ढंग से समझ के रखिए, तभी आपको ट्रिक भी समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे हम, चूंकि ट्रिक में मैंने आपको बताया था क्या कि S1 S2, तो देखिए अब इस क्वेश्चन से निकालिए कि S1 क्या है, ठीक है, S2 क्या है, T1 क्या है और T2 क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए ये जो S1 आपका क्या है, तो S1 आपको दिखेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। S2 देखिए है क्या, नहीं, वो तो निकालने के लिए बोला है आपको कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, मतलब S2 आपसे पूछा है वो निकालना है। अब देखिए T1 कितना है, तो T1 मतलब कितना, पहला का टाइम देखिए, पहला टाइम मिलेगा 169, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। उसके बाद T2 कितना है, मतलब दूसरा टाइम कितना, दूसरे ट्रेन का टाइम कितना है, 225 हो गया, ठीक है। बस आपको निकालना है क्या है, S2 निकालना है। तो आप उस ट्रिक पे रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो देखिए ट्रिक क्या था, आपका ट्रिक क्या था, S1/S2 है ना, तो S1 क्या था 60/S2, ये तो आपको निकालना है, बराबर √अंडर क्या T2/T1, T2 कितना 225 बट्टा T1 कितना लिखा था आपने 169। आगे इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा। तो जैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 60/S2 इजकल टू क्या हो जाएगा, अच्छा इसका रूट हटाएंगे और इसका भी रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा, 225 का रूट हटेगा तो यहाँ पर होगा 15 बट्टा यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो S2 इजकल टू हो जाएगा आपका 13 गुना 60 बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, है ना। तो 15 से काटिए 60 कितने बार में, 4 बार में, 13 से 4 का गुना कीजिए तो 13 चौक कितना हो जाएगा 52, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 52 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा। जिस भी ऑप्शन में मिले टिक कीजिए और अगला क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए और एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ इसी टाइप का। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, दो रेलगाड़ी दो अलग अलग स्टेशन से, ठीक है। अब टाइप को लेकिन अच्छे ध्यान से समझ के रखिए, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। क्वेश्चन क्या है, दो रेलगाड़ी दो अलग अलग स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलती है तथा एक दूसरे से मिलने के बाद एक रेलगाड़ी 5.1/7 घंटे में तथा दूसरी 9.1/7 घंटे बाद स्टेशन पर पहुंचती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो बस वैसे ही करना है, यहाँ पे आपसे पूछा है S1, मैंने पहली रेलगाड़ी की चाल S1 का चाल आपसे पूछा है। देखिए मैं सब कुछ यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा चलिए मैं और समझा देता हूँ। आपका S1 निकालने के लिए बोला है, S2 आपका दिया हुआ है कितना, देखिए तो S2 आपका दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए T1, अच्छा ये 4 है, T1 और T2 निकालना है क्या, खोज के निकालना है क्वेश्चन से। तो देखिए T1 कितना है 5.1/7, है ना। तो कितना है 5.1/7, जिसको हम लिख सकते हैं 7×5 = 35 और 1 36 लिख सकते हैं हम, 36/7 लिख सकते हैं। दूसरा टाइम क्या देखिए 9.1/7 मतलब 963 मतलब 64/7, है ना, 963 और 1 64/7 लिख सकते हैं। बस अब ट्रिक पे आप इसको यूज़ कीजिए। तो देखिए ट्रिक पे कैसे इसको बैठाएंगे हम, तो ट्रिक क्या था S1/S2, तो S1 तो आपको निकालने बोला है, बाई S2 कितना आपका 54 है, बराबर √अंडर में क्या लिखेंगे 64 जो कि T2 है ना, जो कि 64/7 बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा T1 जो कि 36/7, है ना।
तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इस रूट हटाइए 64 का और 36 का, तो कितना हो जाएगा, S1 इधर हो जाएगा बाय 54 हो जाएगा, ठीक है, बराबर इधर कितना हो जाएगा 8 और इधर कितना हो जाएगा 6, है ना। आगे इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, S1 बराबर हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 और गुना 8/6, है ना, 54 गुना 8/6, 6 से काटिए 9 बार में 6 9 54 और 9 गुना 8 72, यानी इधर लिख देता हूँ मैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए और एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आपको बताना है और बताने के एग्जैक्टली इसका आंसर क्या आने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, दो रेल दो अलग अलग स्टेशन से एक दूसरे की ओर चल रही है तथा रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद पहली गाड़ी 1 घंटा 21 मिनट में तथा दूसरी 1 घंटा 40 मिनट में अगले स्टेशन पहुंच जाती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको ट्रिक बताया, ट्रिक पे रखिए, इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, प्लस समझ में भी आए होंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और एक बात, मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपको और भी जो बाकी के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस को प्लस ट्रिक को जो बाकी के पार्ट्स है उस पार्ट्स में आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए फिर से, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।